हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं एच सी वर्मा का काइनेमेटिक्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 3 है। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान से रीडिंग लगाइए। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि हमको ये 80 ग्राफ दे दिया है, एक्सेलेरेशन है फीट पर सेकंड स्क्वायर में और टाइम सेकंड में दिया है। अब हमें फाइंड करना है कि 30 सेकंड में एक कार्ट है जो t=0 से स्टार्ट करती है मूव करना और 30 सेकंड तक ऐसा ग्राफ दिया है हमको। अब हमको फाइंड करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार्ट इन 30 सेकंड, और जो दूसरा पार्ट का क्वेश्चन उसमें पूछा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है हमको फ्रॉम t=0 टू 30 सेकंड तक। तो अब देखिए इसमें ग्राफ कन्वर्ट पहले कर देंगे हम, इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन टाइम का मतलब इस डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाएंगे हम। तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन का देखिए एक रूल होता है, पहले यहाँ पे रूल समझिए। अगर मान लीजिए हमारे पास वी ग्राफ है, इसका हम अगर स्लोप निकाल लेते हैं तो ये हमको दे देगा एक्सेलरेशन। इसी वी ग्राफ का अगर हम एरिया निकाल लेंगे तो ये दे देगा हमको डिस्टेंस। ठीक है, और हमारे पास अगर 80 ग्राफ है, इसका अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो हमको दे देगा वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दिमाग लगाइए, यहाँ से समझना स्टार्ट कीजिए आप। इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ देखिए t=0 से स्टार्ट करता है, इनिशियल वेलोसिटी u=0 है। यहाँ पे t=0 पे u=0 है, t=10 पे एक्सेलरेशन हो जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 फीट पर सेकंड स्क्वायर हो जा रहा है। अब देखिए इसका एरिया निकालेंगे तो हमको वेलोसिटी दे देगा कि 10 सेकंड में कितनी वेलोसिटी गेन करेगा। तो इसका एरिया कितना होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 10 इंटू यहाँ से यहाँ तक 5 है, 10 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, मतलब कि इसका 10 सेकंड में वेलोसिटी हो जा रहा है 50 फीट पर सेकंड। अब यहाँ ग्राफ ड्रा करते हैं वेलोसिटी और टाइम में। t=0 से स्टार्ट कर रहा है, कहाँ देखेंगे, 10 पे देखेंगे, फिर 20 पे देखेंगे और फिर 30 पे देखेंगे ग्राफ। यहाँ रहेगी वेलोसिटी इन फीट पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम कितना जा रहा है 10 सेकेंड में, 50 फीट पर सेकेंड जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ 50 है, अब यहाँ से गया 50 पे मैक्सिमम। अब आगे देखते हैं, जब एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है, यहाँ के इसमें 10 और 20 के बीच में एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। a=0 मतलब वेलोसिटी कितनी आएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी। जब एक्सेलरेशन 0 हो गया मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी 10 सेकंड पे, तो ये 50 का 50 ही रहेगा, कहाँ तक, 20 तक। 10 से 20 तक ये कितना रहेगा, 50 फीट पर सेकंड ही रहेगा। तो 10 से लेकर 20 तक यहाँ पे वेलोसिटी जा रही है ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल, टाइम के साथ वेलोसिटी नो चेंज। यहाँ तक आ गई। अब देखते हैं, बात करते हैं 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में। 20 से 30 के बीच में देखिए एक्सेलरेशन हो जा रहा है 30 सेकंड में -5 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एरिया निकालेंगे तो हमारा आएगा 50। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि चेंज इन वेलोसिटी जब देखेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, a होता है डेल्टा v बाई डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियल में वेलोसिटी कितनी थी हमारी, 50। इनिशियल में वेलोसिटी हमारी कितनी थी, 50 थी। यहाँ पे गई 50, यहाँ पे थी, यहाँ पे जाते जाते 0 हो गई वेलोसिटी। कैसे 0 हो गई, एक्सेलरेशन लग रहा है -5 फीट पर सेकंड स्क्वायर का, इनिशियल वेलोसिटी हमारी है 50। यहाँ से फॉर्मूले पे रख के निकालेंगे, अगर एक्सेलरेशन था -5 का, इनिशियल वेलोसिटी 50, फिलहाल इनिशियल से हमें ऐसे नहीं देखेंगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन में डेल्टा t होता है, मतलब t फाइनल माइनस t इनिशियल। इसी फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो -5 = v फाइनल कितना है, यहाँ देखते हैं, -5 = v फाइनल हमारा कितना हो जा रहा है, हमें नहीं पता कितना आएगा v फाइनल, माइनस v इनिशियल कितना है 50 अपॉन में t फाइनल 30 है, t इनिशियल है 20। तो यहाँ पे -5 = v फाइनल माइनस 50 अपॉन में 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, -50 = v फाइनल माइनस 50, कैंसिल हो गया, v फाइनल हमारा आया 0। मतलब 30 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो 30 सेकंड में वेलोसिटी यहाँ देखिए आते आते 0 हो गई।
तो ग्राफ हमारा कैसे जाएगा, डाउन जाएगा। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और समझने वाली ये चीज़ है कि हम यहाँ अगर स्लोप निकाल के देखें, भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा हो गया हमारा। अब वी टी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन देना चाहिए हमको। अब चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे जब यही स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप यही होगा। जब इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपन में बेस लगाएंगे, 5 आना चाहिए। देखिए क्योंकि 0 to 10 के बीच में एक्सेलरेशन कितना था, 5 था। तो ये हो गया 50 पूरा परपेंडिकुलर, बेस हो गया 10, तो कितना आएगा, वेलोसिटी कितनी आई हमारी 50, मतलब एक्सेलरेशन इसका क्या आएगा 50/10, 5 आ गया, एक्सेलरेशन 5 आ गया। यहाँ से यहाँ देखेंगे स्लोप कितना है, टाइम एक्सिस का स्लोप 0 है, 0 का मतलब एक्सेलरेशन कितना है 0। अब यहाँ पे देखिए स्लोप निगेटिव जा रहा है, 90 डिग्री से बड़ा हो गया, 90 डिग्री से बड़ा हो गया। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री से बड़ा हो गया, इसका मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है। तो स्लोप हमारा निगेटिव आया, कितना आया, ये कितना रहा 50/10 -5। तो हमारा ग्राफ एकदम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एकदम करेक्ट है। अब यहाँ से देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे अब हम निकालेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अभी मैं लिखा था वी टी ग्राफ का जब एरिया ले लेते हैं तो हमें डिस्टेंस देता है। अब इसका एरिया निकालते हैं। देखिए इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है रेक्टेंगल, ये बन रहा है फिर ट्रायंगल। अब इसका एरिया हम 3 पार्ट में लेंगे, 3 पार्ट में इसका एरिया निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो एरिया आएगा उसको मान लेते हैं S1, डिस्टेंस 1, 0 to 10 सेकंड के बीच में डिस्टेंस 1, S1 लिखे हैं, फिर S2, फिर S3। तो S1 हमारा कितना आएगा, देखिए टोटल डिस्टेंस हमारा आएगा, टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू आएगा S1 प्लस S2 प्लस में S3। S1 की वैल्यू कितनी आई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है 10, हाइट 50 हो गई। तो यहाँ पे S1 इज इक्वल टू आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 250 फीट। S2 कितना आएगा हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा 10 इंटू 50 इज इक्वल टू 500 फीट। अब S3 निकालते हैं, S3 हमारा कितना आएगा, वही सेम चीज़, हाफ इंटू बेस हो जाएगा 10, हाइट हो जाएगी 50, कट करेंगे फिर यहाँ से आ जाएगा 250 फीट। 3 पार्ट में एरिया आ गया S1, S2, S3। इसी को यूज करके हम देखिए अब पोजीशन टाइप ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। पहले टोटल डिस्टेंस हमारा पहला पार्ट का आंसर आ जाए, तो टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू क्या आएगा, S1, S2 प्लस S3। तो S1 कितना है 250, फिर 500, फिर 250, तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 1000 फीट। ये हमारा पहला पार्ट का क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, देखिए ग्राफ हम इधर ड्रा करेंगे, इसको इरेज कर लेके इसको नोट करते हैं इधर। S1 हमारा कितना आया था 250 फीट, S2 हमारा आया था 500 फीट, S3 हमारा आया था फिर 250 फीट। अब देखिए इधर हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, इसकी जगह पे क्या, देखिए ये ग्राफ यहाँ कन्वर्ट होके आया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको कन्वर्ट करके हमने वी टी ग्राफ बनाया था। अब इसको कन्वर्ट करके हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे, जो कि सेकेंड पार्ट का हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए इससे हम बनाने जा रहे हैं एस टी ग्राफ। तो हम पहले फिर सेम चीज़ वही ड्रा करेंगे ग्राफ, ऐसे कब बनाना, टी इक्वल टू 0 पे, फिर टी इक्वल टू 10 पे देखेंगे, फिर 20 पे देखेंगे और फिर 30 पे देखेंगे। ये टाइम है और ये ऐसे डिस्टेंस। अब देखिए हमको लेना है इंटरवल क्या, 250 लेना है इंटरवल, फिर 500 लेना है, फिर 250। तो हम यहाँ पे 250 का गैपिंग लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 250 फीट में जा रहे हैं, यहाँ पे हो गया 500 हमारा, यहाँ पे हो गया 750 और यहाँ पे हो गया 1000 फीट। ये है पोजीशन फीट में। अब देखिए यहाँ पे बात करिए अगर 0 to 10 सेकेंड के बीच में, तो टी इक्वल टू 0 पे इनिशियली स्टार्ट करा था, मतलब टी इक्वल टू 0 पे 0 होगा। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हुए गया तो यहाँ पे देखिए 10 सेकेंड पे आया 250 फीट, तो 250 पे यहाँ जाते हैं कुछ ऐसे, ये पॉइंट मिला। अभी देखिए इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे एक और लॉजिक लगेगा। 20 सेकंड पे देखते हैं, 20 सेकंड पे कितना गया, 20 सेकंड पे अगर चेक करेंगे तो मतलब 0 to 10 फिर 10 to 20 दोनों को ऐड करना होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 250 प्लस 500 750
50 आएगा। तो यहाँ पे 20 पे गए तो क्या आया 750, ये रहा कुछ पॉइंट हमारा। अब देखिए जाएंगे 30 सेकंड पे, तो 30 सेकंड पे क्या होगा S1 प्लस S2 प्लस S3 तीनों को ऐड करेंगे 1000 फीट आएगा। अब यहाँ पे 1000 फीट पे जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा 1000 वाला। अब इसको ज्वाइन इसलिए नहीं किए क्योंकि इसमें एक्सेलेरेशन भी है, ठीक है। तो 3 पॉइंट हमें मिल गए हैं, 3 पॉइंट हमको मिल गया। अब देखिए 0 to 10 सेकंड में देखेंगे अगर वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। अरे भाई वेलोसिटी पहले 0 थी, t = 0 पे u = 0 था, फिर t = 10 पे कितना हो गया, वेलोसिटी हमारी हो गई 50। तो धीरे धीरे इंक्रीज़ करिए वेलोसिटी, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे इंक्रीज़ करता हुआ, ठीक है। ग्राफ इंक्रीज़ कर रहा है विथ टाइम एक्सिस। अब 10 to 20 के बीच में वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब स्लोप भी हमारा कांस्टेंट आना चाहिए। तो वेलोसिटी होगी जब कांस्टेंट t = 10 और 20 के बीच में, तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब ग्राफ हमारा कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। यहाँ देखिए इंक्रीज़ करता हुआ ग्राफ है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल चेंज नहीं करेंगे। जब एंगल चेंज कर देंगे तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग आने लगेगा। इसका स्लोप भी निकाल के देखेंगे ना, ट्विस्ट टाइम एक्सिस देखिए यहाँ पे एंगल सेम है, यहाँ 10-20 के बीच में एंगल पूरा सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, देखिए 20 to 30 के बीच में जाते हैं। 20 to 30 के बीच में क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है। डिक्रीज़ करते करते वेलोसिटी 0 हो गई, तो हम स्लोप इस प्रकार निकालेंगे। यहाँ स्लोप भी डिक्रीज़ करना चाहिए, यहाँ स्लोप इंक्रीज़ किया, यहाँ कांस्टेंट हो गया स्लोप, यहाँ पे स्लोप डिक्रीज़ करेगा, ऐसे देखिए यहाँ पे स्लोप ऐसे जाएगा इंक्रीज़ करता हुआ। सॉरी गलती होगी, देखिए यहाँ पे स्लोप इंक्रीज़ करता हुआ जाएगा, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा स्लोप, फिर यहाँ पे डिक्रीज़ करेगा। अब स्लोप से दिमाग लगाइए आप लोग, स्लोप क्या होता है, एम क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा का मतलब स्लोप, तो tan थीटा की अगर हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो स्लोप हमारा बढ़ेगा। tan थीटा बढ़ेगा मतलब स्लोप बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी। कैसे, क्योंकि tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो उससे में नहीं मतलब है। अब देखिए tan 30 की वैल्यू तो 1/√3, फिर उसके बाद tan 45 की 1 आएगी, फिर √3 आएगी। धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीज़ करी, थीटा इंक्रीज़ करने पे, थीटा इंक्रीज़ करने पे वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, मतलब स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा ऐसे कट करेगा, कुछ एंगल आया, यहाँ पे कट करेगा, एंगल बढ़ता जा रहा है। ये देखिए θ1 इज लेस देन θ2, θ2 यहाँ पे बड़ा है। अब यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में नो चेंज। जो वेलोसिटी यहाँ थी वो वेलोसिटी यहाँ है, मतलब 50 फीट पर सेकेंड यहाँ पे वेलोसिटी है, तो यहाँ पे भी 50 पर सेकेंड वेलोसिटी है। अब यहाँ पे अगर स्लोप की बात करें हम, ये देखिए, ये मान लीजिए टाइम एक्सिस है, पैरेलल ड्रॉ कर दिए टाइम एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे कुछ ऐसे कट करेगा, यहाँ पे देखिए बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे एंगल कम होता जा रहा है। एंगल कम होने का मतलब क्या हुआ कि tan थीटा डिक्रीज़ हो रहा है। जब tan थीटा डिक्रीज़ होगा, tan थीटा जब डिक्रीज़ होगा तो स्लोप डिक्रीज़ होगा। स्लोप डिक्रीज़ होने का मतलब कि वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा, यहाँ पे देखिए स्लोप कुछ ऐसा गया है, तो ये टाइम एक्सिस के पूरा पैरेलल हो जाएगा। तो जब टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तो tan थीटा = 0 हो जाएगा। इसका मतलब स्लोप हमारा 0 आ गया, तो वेलोसिटी हमारी 0 हो गई 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आंसर आ गया है। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन एक बार फिर से ट्राई कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा बस।